हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन 16 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 16 मीटर मीन्स कि इसका 10 मीटर लेंथ हो गया और 16 मीटर ब्रेथ हो गया। इज़ टू बी सराउंडेड बाय अ कंक्रीट वॉक। वो एक कंक्रीट वॉक से सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। कंक्रीट वॉक का मतलब कि चारों तरफ से उसके एक वॉकिंग करने का रास्ता बना हुआ है। ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, उसका जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, मीन्स कि फिक्स है, हर जगह पे वो इक्वली उसका विड्थ मतलब उसका ब्रेथ इक्वली हर जगह पे है। इट मीन्स कि अगर ये एक रास्ता है तो हर जगह उसका जो विड्थ है या फिर उसकी जो चौड़ाई है वो फिक्स है। करेक्ट। गिवन दैट द एरिया ऑफ वॉक इज़ 120 मीटर स्क्वायर। अब उस जो वॉक है उसका इसको एरिया दे रखा है कि 120 मीटर स्क्वायर है। करेक्ट। लेट द विड्थ ऑफ वॉक इज़ टू बी x मीटर। हमको क्या करना है, वॉक का जो विड्थ है उसको x लेट कर लेना है। फॉर्म एन इक्वेशन इन x। अब एक इक्वेशन बनाना है x के फॉर्म में एंड सॉल्व करना उसको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। करेक्ट। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। गार्डन है 10 मीटर लॉन्ग है और 16 मीटर वाइड है। ये इसका लेंथ हो गया। करेक्ट। 10 मीटर। ये इसका विड्थ हो गया। ये हमारा गार्डन हो गया। गार्डन हम लेट कर लेते A, B, C एंड D। विड्थ इसका हो जाएगा ये 10 मीटर और लेंथ 10 मीटर, विड्थ हो गया 16 मीटर। करेक्ट। अब कह रहा है इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है। तुम क्या करते हैं, रास्ता बना लेते हैं। करेक्ट। तो डायग्राम बन गया हम लोगों का। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो ये इस पाथ का विड्थ है वो x मीटर हम लोगों को लेट करना है। ठीक है। और वो कह रहा है यूनिफॉर्म है, मीन्स कि हर जगह पे ये फिक्स है। करेक्ट। तो ये हमारा हो गया पाथ ऑफ विड्थ ऑफ पाथ। करेक्ट। तो ये हम लोगों का पाथ है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हम इसको P, Q, R एंड S मीन्स कि जो छोटा वाला रेक्टेंगल हमारा बन रहा है उसको हम P, Q, R, S लेट कर लेते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये पाथ है इसका जो एरिया है, पाथ का एरिया दे रखा वो 120 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। अगर हमको इसके एरिया की बात करें, जो ये हमारा पाथ है, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल मीन्स कि हमारा रेक्टेंगल ABCD बन रहा उससे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल PQRS के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पाथ का एरिया आ जाएगा जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू लेट कर लेंगे, वो निकाल लेंगे। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेट द विड्थ ऑफ पाथ या वॉक। करेक्ट। ये हमारा कितना है, x मीटर। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC एंड D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया गया है, 10 मीटर, तो 10 रख लेते हैं, इंटू ब्रेथ 16, मल्टीप्लाई करेंगे 16 10 जा 160 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। ये हमारे
रेक्टेंगल ABCD का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी छोटे वाले रेक्टेंगल का, मीन्स की रेक्टेंगल PQRS का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम जो उसकी साइड्स हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कि ये अगर हमारा 10 मीटर है, करेक्ट, और बात आ जाए इसको फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो लेंथ है वो x मीटर है। ठीक है, तो इधर भी ये लेंथ x मीटर होगा भाई। हर जगह क्या है, इसका जो विड्थ है वो x मीटर है। इट मीन्स कि हमारा जो लेंथ आ रहा, अगर हम लेंथ की बात करें PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा, और इसमें से ये लेंथ माइनस कर देंगे, ये लेंथ माइनस कर देंगे, तो PQ का आ जाएगा। करेक्ट, तो इट मीन्स कि 10 माइनस एक x ये माइनस हो गया और दूसरा x ये माइनस हो गया। करेक्ट, ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2x। करेक्ट, सेम इसी तरह अगर हम विड्थ की बात करें, मीन्स की लेंथ ऑफ PS। ठीक है, तो AB का लेंथ कितना दिया गया, 16। सेम इसी तरह जैसे इसका माइनस किया, ये लेंथ इधर से x माइनस हो जाएगा और ये लेंथ माइनस हो जाएगा x, तो 16 माइनस 2 टाइम x माइनस कर देंगे। करेक्ट, ये हमारा PS कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2x। करेक्ट, अब हम छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। करेक्ट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना आ गया, 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x, और ब्रेथ कितना है, 16 माइनस 2x। करेक्ट, ये हमारा आ गया रेक्टेंगल PQRS का एरिया। अब हमको क्या, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ वॉक बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉक कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉक इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ, ये इरेज कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। मीन्स कि हमारा जो बड़ा वाला रेक्टेंगल ABCD उसके एरिया से हम छोटे वाले रेक्टेंगल PQRS का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये पाथ का एरिया आ जाएगा। करेक्ट, रखते हैं वैल्यू। अब एरिया ऑफ वॉक कितना दिया गया क्वेश्चन में, 120 मीटर, इसकी जगह हम 120 रख देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना आ गया, 160 आ गया, तो इसकी जगह हम 160 रख देते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS कितना है, ये है, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2x और 16 माइनस 2x। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 120 इज इक्वल टू 160 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 10 जा 160। अब उसके बाद 16 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 16 2 जा 32x। करेक्ट, अब माइनस 2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा 10 2 जा 20x, और 2x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4। करेक्ट, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, 120 इज इक्वल टू 160 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होगा, उसके पहले माइनस का साइन लगा, तो क्या करेंगे, सारे साइंस को चेंज कर देंगे। 160 प्लस 32x प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर। करेक्ट, अब एक चीज़ देखो कि ये प्लस का 160, ये माइनस का 160 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
चलते ऊपर सॉल्व करते, इसको ये इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 120 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा इसको ऐड कर लेते हैं। 32x 20x, इट मीन्स कि हमारा ये हो गया 52x माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, ये सारा टर्म दूसरी तरफ लेके आते हैं, प्लस का 4x स्क्वायर, वो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। 52 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 120 प्लस इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ देखो कि हम इस इक्वेशन को और स्मॉल कर सकते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, होल इक्वेशन डिवाइड बाय 4, पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, ये हमारा बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13x प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे 30, करेक्ट, इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा। अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ये इरेज कर देते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या होता है कि इसके फैक्टर हों जो यहाँ पे प्लस या माइनस करके आए, मीन्स कि 30 के फैक्टर हमको ऐसे करने जो 13 को या तो प्लस करके 13 होना चाहिए या माइनस करके 13 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 30 की बात करें तो 10 × 3 और प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे माइनस 3x क्यों हो गया, क्योंकि प्लस माइनस का साइन लगा हुआ, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले रहे हैं, बचा यहाँ पे x माइनस 10, करेक्ट। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, बचेगा कितना x, यहाँ से बच रहा x, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा प्लस, और 3 कॉमन गया तो यहाँ पे 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा हो गया x माइनस 10, दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं। अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 10, करेक्ट। इसको कंपेयर करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, करेक्ट। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा कि x का हमको वैल्यू बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ हमको कि ब्रेथ ऑलरेडी, ये इसका ब्रेथ जो लेंथ जो दिया गया वो 10 मीटर दिया गया, तो क्या ये लेंथ 10 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई। जब पूरा लेंथ ये हमारा 10 है और हम बात करें सिर्फ इतने की, तो क्या ये 10 हो सकता? नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये हमारा नहीं होगा, x का वैल्यू 10 हो ही नहीं सकता। अब आती है बात 3 की, तो x का वैल्यू हमारा x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कि ब्रेथ ऑफ वॉक इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थैंक यू।